हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 11 के सेट थ्री में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन फर्स्ट है यूनिवर्सल सेट। आप जानते हो यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के 2 4 6 8 और सेट सी के एलिमेंट्स 3 4 5 6। अब हमें निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स ए, सेट्स बी इसी तरह से। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ए डैश मींस कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए, उसका वैल्यू कितना होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, that is the difference of universal set and the set A। अब आप डिफरेंस निकालना जानते हैं। सेट A के एलिमेंट्स को सेट U में से निकाल लेना, चाट लेना, और जो पहले रहता है तो ऐसे हम डिफिनेशन भी लिख देते हैं। और ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट U बट नॉट x, ऐसे लिखेंगे। फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ए में बिलोंग नहीं करे, u में बिलोंग करे। तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 हटा लेंगे। तो सेट u में यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है 5 6 7 8 9। यही आपका आंसर होगा ए डैश का। सिमिलरली कंप्लीमेंट ऑफ बी दैट इज बी डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू माइनस बी इक्वल टू डिफिनेशन लिख देते हैं। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सेट U मीन्स यूनिवर्सल सेट में से हम सेट B के एलिमेंट्स को 2 4 6 8 को माइनस कर लेंगे। तो जो U में बचेगा माइनस करने के बाद उसी को हम लोग लिखेंगे, दैट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेट B डैश। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज आल्सो ए सेट whose elements are not the elements of the set which complement is to be found। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट U में से B के एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। कौन कौन सा निकलेगा 2 निकलेगा 4 6 एंड 8। तो रिमेनिंग इन यूनिवर्सल सेट U will be 1 3 5 7 9। दिस इज द सेट B डैश। अब है थर्ड ए यूनियन सी डैश। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ए यूनियन सी होल डैश मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए यूनियन सी का वैल्यू निकालें। तो ए यूनियन सी का वैल्यू निकालें। ए यूनियन सी का मतलब क्या होगा कि the elements of A union C are those elements which are either of the elements of A or the elements of C। A या C दोनों में से किसी के भी एलिमेंट होंगे, सब मिला जुला कर लिखा जाता है। आप जानते हैं यूनियन करना। 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स हैं, यूनियन का साइन, फिर सेट C के एलिमेंट्स 3 4 5 6। इस तरह से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे सभी को लिख देंगे हम लोग, रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन सी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन। थर्ड क्वेश्चन ए यूनियन सी, थर्ड नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं हम लोग। A union C whole dash complement of A union C equal to universal set U minus
A union C is difference of universal set U and A union C. तो A union C का जो वैल्यू आया है डिफरेंस निकालेंगे U और A union C का, दैट इज A union C के एलिमेंट्स को U के एलिमेंट से हम निकाल लेंगे। तो कितना निकलेगा 1 2 3 4 5 6 तक निकलेगा, बचेगा 7 8 9। These are the elements of A union C dash. Next question, fourth. A union B dash, that is the complement of A union B. तो first of all हम लोग क्या करेंगे, we shall find the value of the elements of A union B, that is union of A and B. 1 2 3 4 are the elements of A and the elements of B are 2 4 6 8. The union of A and B will be 1 2 3 4 6 8. The set of 1 2 3 4 6 8. This is the elements of A union B. Next, we have to find A union B whole dash, means complement of A union B, which will be universal set U minus A union B. तो हम लोगों को क्या करना है, we have to find the difference of U and A union B. A union B और U का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए A union B के एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 6 8, और हम लोग यूनिवर्सल सेट U और A union B के सेट का डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 2 3 काटिए, 1 2 3 4 भी और 6 और 8। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, किसमें रिमेनिंग होना चाहिए, यू में, फर्स्ट इन यू में कौन कौन है, 5 7 9। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो A डैश, तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट U एंड A। डिफरेंस निकालिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, हम U में से निकालेंगे, U में जो रिमेनिंग होगा वही U माइनस A का एलिमेंट्स होगा। तो कौन सा रिमेनिंग है, 5 6 7 8 9। यह हुआ A डैश का वैल्यू। Again, the double complementation of A, that is dash of A dash, that is complement of the complement of A, equal to क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट U माइनस A dash हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट U में से A dash को हमें, A dash का ये वैल्यू है, U में से निकालेंगे, चाट लेंगे, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो रिमेनिंग इन U, यूनिवर्सल सेट U में रिमेनिंग कौन कौन एलिमेंट्स बचते हैं, 1 2 3 4। इस तरह से डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ A का वैल्यू आया 1 2 3 4, मीन्स इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो एक और चीज बतला देंगे, दिया जाएगा कि A का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन इक्वल टू A होता है, वेरीफाई कर लीजिए। तो जो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ A का वैल्यू आया है वह किसके इक्वल है, यहाँ देखते लीजिए, 1 2 3 4 A के इक्वल है। चलिए
और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिफिनीशन इस तरह से लिखेगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू u बट x डज नॉट बिलोंग टू a। सॉल्यूशन b माइनस सी होल डैश, b माइनस सी होल डैश। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, b और c का डिफरेंस निकालेंगे, b और c का डिफरेंस। तो b और c का डिफरेंस का डिफिनीशन देख लें, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। b में बिलोंग करेगा, c में बिलोंग नहीं करेगा। तो b और c का डिफरेंस निकालें, 3 4 5 6 b में से छांट लीजिए, 3 4 5 6 कौन कौन छटेगा, 6 छटेगा, ओनली 6। तो b में जो रिमेनिंग होगा वही इसका आंसर होगा, वही इसके एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन है, 2 4 भी छट रहा है, 4 और 6 छट रहा है, बच रहा है b में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वही होंगे b माइनस सी के एलिमेंट्स। कौन कौन, 2 और 8। तो b माइनस सी का वैल्यू आ गया। अब b माइनस सी होल डैश इक्वल टू का वैल्यू क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी, दैट इज b माइनस सी को यूनिवर्सल सेट u में से हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज डिफरेंस निकालेंगे। तो u माइनस b माइनस सी कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालें। b माइनस सी के एलिमेंट्स कौन कौन है, b माइनस सी के एलिमेंट्स 2 और 8 हैं, 2 और 8 को हटा लिया जाए। अब u में जो बचेगा वही b माइनस सी डैश का एलिमेंट्स होंगे, 1 3 4 5 6 7 और 9, यही हो गया b माइनस सी के डैश के एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 सेट्स गिवन हैं। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए डैश, सेकेंड क्वेश्चन बी डैश, थर्ड सी डैश, फोर्थ डी डैश, ये निकालना, फाइंड करना। तो सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, फर्स्ट का देखिए ए डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए डैश का वैल्यू क्या होता है, u माइनस ए, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द सेट्स u एंड a। ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करेंगे, तो इसके लिए पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब u में से a को माइनस करिए, तो सब्ट्रैक्ट करिए, तो u में से a को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कौन कौन निकलेगा, a b c निकलेगा। तो रिमेनिंग कौन कौन बचेगा, जो u में बचेगा रिमेनिंग वही लिखा जाएगा। कौन कौन बच रहा है, d e f g h, इतना बचेगा। इसी तरह से b डैश, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा u माइनस b। तो फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। निकाल कर देखिए, b को माइनस कर लीजिए किस में से, u में से, यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट्स को हम निकालेंगे। तो d निकलेगा, e निकलेगा, f निकलेगा, g निकलेगा। तो रिमेनिंग इन सेट u मीन्स यूनिवर्सल सेट u कौन कौन है, a b c h, यह हो जाएंगे। थर्ड है d c डैश, इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यूनिवर्सल सेट U माइनस C। तो C और U का डिफरेंस, C और U का डिफरेंस, तो ऐसा करते हैं हम लोग, C के एलिमेंट्स को निकालेंगे हम U में से, C निकल जाएगा, E निकल जाएगा, G निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, B निकलेगा, B बचेगा, D बचेगा, F बचेगा और H बचेगा, किसमें, C डैश में। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है D डैश। D डैश इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ D इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U माइनस D। U में से D को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हालांकि जब हम लोग बच्चों दोनों सेट नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन को ज़रूर लिखेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये चारों पांचों सेट्स का वैल्यू नहीं लिखेंगे पांचों सेट को, तो हम लोग यहाँ पर लिख कर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम लोग देख देख कर निकालेंगे। D को माइनस करेंगे हम U में से, मीन्स D के एलिमेंट्स को U से निकालेंगे। D के एलिमेंट्स कौन कौन है, F, चलिए F, G, G, H, H, A, A। अब D के एलिमेंट्स को U के एलिमेंट्स से, यूनिवर्सल सेट U के एलिमेंट्स में से छांटने पर U में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। तो कौन कौन एलिमेंट्स रिमेनिंग है, B, C, D, A। D डैश के एलिमेंट्स होंगे B, C, D। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर को माना गया है। नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट मानना है। तो यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो कुछ सेट्स गिवन हैं, उनके कम्प्लीमेंट्स निकालना है, उनके कम्प्लीमेंट को निकालना है। तो आइए, ये सेट किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो फर्स्ट सेट क्या है, फर्स्ट सेट है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब इसका कम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8 जो भी इवन नेचुरल नंबर हैं माइनस करेंगे, इसमें से छाटेंगे तो बचेगा क्या, ऑड। 2, 4, 6 इस तरह से निकालेंगे तो बच क्या रहा है, 1, 3, 5 मीन्स ऑड नेचुरल नंबर। तो कंप्लीमेंट लिखो इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 ये सब, मतलब इवन नेचुरल नंबर को छाटने पर बचेगा 1, 3, 5 डॉट डॉट। मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही जवाब देंगे हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म में जवाब हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ ध्यान देंगे, सेट है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं लिखकर, 3,
6 9 12 डॉट डॉट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अब इसमें से छाट कर देखें। वो 3 को छाटे, 6 को छाटे, 3 को 6 को छाटे तो क्या बच रहा है। 6 के बाद फिर हम आते हैं 7 8 9, देखते हैं क्या होता है। कौन को छाटिएगा, 3 छाटेंगे, 6 छाटेंगे, 9 छाटेंगे, तो बचेगा कौन, बच रहा है 1 2 4 5 7 8, इस तरह से बच रहा है। तो हम लिख भी सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या क्या बच रहा है, 1 2 4 5 7 8 डॉट डॉट ये। तो इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसमें कोई 3 है, कोई भी 3 और न ही 3 का मल्टीपल है, कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एनी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। सीधे भी लिख सकते हैं इसको आंसर के रूप में, सिंस जब मल्टीपल ऑफ 3 को हम लोग माइनस करेंगे u से, तो क्या हमें मिलेगा, जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। यही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नॉट एनी मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में है दिया हुआ, तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1 3 5 7 so on। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 3 5 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मीन्स फॉर ऑल एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, यही हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये हुआ इस सेट का एलिमेंट्स। अब हम लोग जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 4 6 8 9 10। तो ये हो जाएगा
फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कंपोजिट नंबर के एलिमेंट्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते किसको हैं? तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो वैसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 डिवाइजर्स हों, वैसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 डिवाइजर्स हों, वो होते हैं 4, 6। 4 के कितने डिवाइजर हैं? 1, 2, 4, 3 डिवाइजर्स हैं, मोर देन 2 हो गया। तो कंपोजिट, तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर्स और 1। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, इसके एलिमेंट्स हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। ध्यान देंगे आप, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। तो पहले इसके एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, तब बनाने में सुविधा होगी। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। 3 and 5 मीन्स वह नंबर 3 से भी डिविजिबल एंड 5 से भी डिविजिबल। कौन कौन होगा? 15, 30, 45 एंड सो ऑन। ये रोस्टर फॉर्म हुआ, ये सेट व्हीलर फॉर्म। अब इसका जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तो कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वे डिविजिबल बाई 3 and 5 नहीं होंगे। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, हर केसेज में नेचुरल नंबर ही होगा। इज ए नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and 5। 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे वैसे नंबर्स। एज फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 14 तक, फिर 16 से लेकर 29 तक, ये सब नंबर जो हैं वो 3 और 5 दोनों से वैसे नंबर्स मीन्स 15, 30, 45 के डिविजिबल नहीं हों, उनको छांट कर। For all x such that x is a perfect square। तो पहले हम लोग ये सेट व्हीलर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? 1, 4, 9, 25, नहीं सॉरी 9 के बाद 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट
ए परफेक्ट स्क्वायर। एज फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 1 4 9 16, तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 3 5 6 7 8, वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा और मेहनत किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आएगा 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 इस तरह से आ रहा है। ये सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए ये हुआ। सेवन फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं, तो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, इस तरह से ये सभी नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे u में से, यूनिवर्सल सेट u में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डिफरेंस जो u में बचेगा वही लिखा जाएगा 2 3 4 5 6 7 9 10, कहाँ तक लिखा जाए। तो इसमें परफेक्ट क्यूब कोई भी नहीं है, तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, ये सेट व्हीलर फॉर्म में लिख देंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एनी परफेक्ट क्यूब, नॉट एनी परफेक्ट क्यूब। ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। x इक्वल टू कितना हुआ 3, सिंगलेटन सेट, इसका वैल्यू आया, इसका एलिमेंट आया 3 मीन सिंगलेटन सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 3 को इसमें से माइनस कर लिया जाएगा। तो इसको हम लोग सेट व्हीलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बट नॉट 3, या एक्सेप्ट 3, ऐसे भी लिखेंगे। जैसे लिखिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑल एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। ये भी सिंगलेटन सेट, ये एलिमेंट इज ओनली 2, ये है। अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2, या इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, बट नॉट 2, 2 नहीं है, ऐसे जैसे भी लिखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग 7
8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो हम लोगों को जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कौन कौन कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको जब हम लोग यू में से मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो 7 से लेकर तो वो पूरा है, लेकिन 1 to 6 इसमें नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट में यही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक नहीं होगा। तो इसे हम सेट व्हीलर फॉर्म में लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 एंड एक्स हाँ, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे भी लैंग्वेज में लिखना है। एक फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। मतलब फर्स्ट 6 मीन्स 1 to 6 में से कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, ऐसा मीन्स ऑल द 6। 11th में क्वेश्चन नंबर 11 में है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो देखिए 2x + 1 ग्रेटर देन 10 को सॉल्व करके देखते हैं। 2x + 1 ग्रेटर देन 10 तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9/2 दैट इज 4.5। तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कौन कौन होगा, 5 6 7 8 डॉट एंड सो ऑन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n for all x such that x is first 4 4 नेचुरल नंबर्स। ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि 5 से लेकर एंड सो ऑन तो है ही, लेकिन 1 to 4 इसमें एब्सेंट है। तो ये जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे दैट इज इसमें से निकालेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तब बचेगा यही 1 to 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,